नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम देशों पर अचानक से प्रेम उमड़ा है या फिर ट्रंप कोई खौफनाक साजिश रच रहे हैं। खबरें गर्म है कि ट्रंप अब मुस्लिम देशों पर अचानक से मेहरबान हो रही है। तुर्की और सीरिया को प्रतिबंधों में बड़ी राहत उनकी तरफ से दी जा रही है। पहले सीरिया और अब उसके बाद जब नेटो का मंच तुर्की में सजा हुआ है तो तुर्की भी आ गया है। मुस्लिम देशों पर ट्रंप किस तरीके से मेहरबान है, सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। दरअसल ट्रंप ने तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन को एक बड़ा तोहफा दिया है। तुर्कियों पर लगे जो भी प्रतिबंध थे उन्हें हटाने का उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण प्रतिबंध तुर्की पर लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें बंदिशों से आजाद किया गया है। तुर्की के F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में वापसी की राह आसान हो गई है और सीरिया को भी राहत देने पर विचार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से सीरिया बाहर होगा और सीरिया के साथ जिस तरीके से वो हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, वहां के राष्ट्रपति जो कल तक उन्हें आंखों में चुभते थे, अब वो आंखों के तारे हो गए हैं। वो सीरिया के राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इस दरिया दिली के पीछे छिपी है एक गहरी चाल। ट्रंप का असली निशाना कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ट्रंप ने ईरान पर बड़े और निर्णायक हमले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है और इस महायुद्ध से पहले वो मुस्लिम जगत की घेराबंदी को शांत करना चाहते हैं। तुर्की और सीरिया को राहत देना इसी मास्टर प्लान का हिस्सा भी है, ताकि जब ईरान पर बारूद बरसे तो कोई भी दूसरा मुस्लिम देश ट्रंप की तरफ उंगली उठाने की जरूरत ना कर सके। और ये मेहरबानी नहीं है, बल्कि ईरान को अलग थलग करने की सोची समझी कूटनीति है। एक तरफ राहत का मरहम, दूसरी तरफ तबाही का सामान। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम देशों पर ट्रंप मेहरबान, निशाने पर ईरान। यूएस से तुर्की सीरिया को राहत, ईरान से जगी चाहत। तुर्की सीरिया प्रतिबंधों से आजाद, युद्ध में यूएस के साथ। मुस्लिम देशों को रिझाया, ईरान के विरुद्ध ट्रंप साथ लाया। आतंकी लिस्ट से सीरिया बाहर, ईरान के सामने ट्रंप कायम। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप पहले इस्लामिक उम्मा को साध रहे हैं ताकि ईरान पर हमला होने पर मुस्लिम दुनिया एकजुट ना हो, ईरान के साथ खड़ी नजर ना आए। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। कर्नल एस के मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार हैं। भरत भरई, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण आलम बयान जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। आखिरकार ये विदेश मामलों में क्या जानकारी हमें अब अर्जित कर लेनी चाहिए कि कभी तुर्किया को साथ लिया जाएगा, कभी सीरिया को साथ लिया जाएगा और उसके बहाने ईरान को घेर लिया जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है और मैं शुरुआत में देखा कि ओपनिंग में भी आपने बात को कही। देखिए, अमेरिका की अभी पूरी स्ट्रेटजी ये है कि हम ईरान को आइसोलेट करें ताकि ईरान को किसी भी तरह का बैकअप या सपोर्ट न मिले, ताकि ईरान का जिस प्रकार का रवैया रहा अमेरिका को लेकर, हम ईरान को एकदम घुटनों पे ला दें या ईरान को सरेंडर करने की पोजीशन में लाएं। अब उसमें देखिए, उसके परंपरागत जो रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल पार्टनर रहे हैं, सऊदी है, यूएई है, सब देश हैं, उनको तो साथ ही रहा है, लेकिन साथ में जैसे टर्की और पाकिस्तान, इनको बड़े कोऑपरेशन की तरह देख रहा है। पाकिस्तान तो लगातार आप जान ही रहे हैं कि चाहे वो मीडिएटर की भूमिका की हम बात करें, उसको लेकर भी अमेरिका लेकर चल रहा है। साथ ही हम देखें कि पाकिस्तान के साथ में ये भी जानता है कि ईरान का जो बॉर्डर शेयर करता है वो पाकिस्तान के साथ करता है। यानी कि कल को अगर हमको ईरान में बड़े ऑपरेशंस करने होंगे तो पाकिस्तान की जमीन का प्रयोग अमेरिका करेगा ईरान के लिए, तो इसलिए पाकिस्तान का इंपोर्टेंस हो जाता है। टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, तो टर्की के बहाने वो नाटो को साधने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी दिनों हुआ क्या है कि जो एक अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही, उसको लेकर एक बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है। चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, इस प्रकार से हमले हुए इन देशों के ऊपर, तो इन देशों को इनका देखकर इनको लगा
कि अमेरिका का जो एक डिफेंस सिक्योरिटी वाला जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है और हमको अमेरिका पर केवल बिलीव नहीं करना है। तो यहाँ अमेरिका दोबारा फिर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास, ताकि अमेरिका को लेकर किसी भी तरह का जो एक संशय फैला है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो मजबूत हो और हम ईरान के अगेंस्ट एक मजबूत कार्रवाई के रूप में देखें। तो मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को आइसोलेट करने, पुराने पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ाने और साथ ही नए क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनकी तलाश में मुझे अमेरिका लग रहा है। जी। अब पूछते हैं भरत भराई जी, आखिरकार क्या चल रहा है अमेरिका के मन में? साक्षी जी, जी। मुस्लिम वर्ल्ड में डिवाइड तो पहले भी था शिया और सुन्नी का। कभी 60 साल पहले हाफिज अल असाद जो सीरिया के एयरफोर्स के कमांडर थे, उन्होंने सत्ता कब्जी कर ली थी सीरिया में। लेकिन सीरिया की पॉपुलेशन 70% सुन्नी थी और ये जो हाफिज अल असाद थे वो अलावाइट शिया थे। तो वहाँ भी एपरथाइड जैसा चल रहा था कि 14% अलावाइट शिया, दे वर रूलिंग ओवर 70% सुन्नी मुस्लिम। उसके बाद उसका बेटा बशर अल असाद आया, उन्होंने भी कहीं आतंक मचाया था। हमारे शिकागो में काफ़ी सुन्नी लोग रहते हैं सीरिया से, मेरे दोस्त भी है। तो हमेशा सीरिया की बात हो रही थी और हमारे जो एक पार्टनर है उसके पिता सीरिया में मर गए तो वो गया भी नहीं, बोलता था कि ये बशर अल असाद हमको मार डालेगा, हमको जेल में डाल डालेगा। तो अभी जो अल शरा आए हैं वो सुन्नी है, उन्होंने सत्ता कब्जे कर लिए है। अब आप देखो ईरान जो आतंक मचा रहा था, लेबनान की बात करता है, तो ईरान सीरिया से लेकर जमीन तक, क्योंकि सीरिया की बॉर्डर लेबनान के साथ आती है, तो सब जो शिया मुस्लिम थे लेबनान के जो हस्बुल्ला हो गए हैं, उसको मदद आम सब कुछ जाता था ईरान से सीरिया और सीरिया से लेबनान। अब वो बंद हो गया है और ट्रम्प क्या कर रहे हैं, और उसमें सऊदी अरेबिया का काफ़ी हिस्सा है। सऊदी अरेबिया ने अल शरा जो सुन्नी मुस्लिम है उसके साथ दोस्ती कर ली है, उनको पैसे भी देते हैं और ट्रम्प को मनाते हैं कि सीरिया को अपना दोस्त बना ले। अब सीरिया ने ईरान से जो शस्त्र जाते थे हस्बुल्ला को बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारे जो पार्टनर है डॉक्टर जानो, वो बोल रहे थे कि जब हस्बुल्ला भागकर सीरिया आते थे इजराइल के अटैक के दरमियान, तो उन्होंने आने नहीं दिया सीरिया में, बोला कि नहीं आप जो कुछ करना है लेबनान कर करो, नहीं आने देंगे। तो इसीलिए सीरिया को अब सुन्नी कैंप में और सऊदी अरेबिया के कैंप में ले जा रहे हैं। तो ईरान को बहुत नाराज़ी है क्योंकि उसका रास्ता हस्बुल्ला को सप्लाई करने का बंद हो गया है। तो ये स्ट्रेटजी है सीरिया के लिए। तो सीरिया के साथ भी हाथ मिला लिया है, तुर्की पर भी मेहरबान नजर आ रहे हैं। इमरान खोखर जी, आपकी मुश्किलें तो फिर ईरान में बढ़ने वाली हैं, बढ़ तो अभी गई हैं। देखिए, ईरान तो इस तरह की मुश्किलों में पिछले 46 साल से था, लेकिन ईरान कभी परेशान नहीं रहा। ठीक है, आइसोलेट करने की आपने कोशिश की पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उन्हीं प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने आप को सर्वाइव किया, सस्टेन किया, और आज ईरान उस पावर पे पहुंच चुका है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के दो न्यूक्लियर स्टेट पावर भी पिछले तकरीबन 120 दिन तक उनसे लड़े। और क्या निकला अंत में ये निकला कि आपको जो 14-15 पॉइंट प्रोग्राम आपने जो साइन किया था, एक सरेंडर डॉक्यूमेंट था एक तरीके से देखा जाए फॉर द अमेरिका, वो आपको साइन करना पड़ा। अब जब आपको एहसास हुआ कि ईरान ने तो इसमें गेन किया है, टोटल जो विन विन सिचुएशन है वो ईरान के लिए है, अमेरिका के लिए तो नहीं है, तब आपने एक नई कहानी रची कि नाटो को फिर से इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आइसोलेट जो हुआ था इस पूरे वॉर के दौरान वो अमेरिका और इजराइल हुए थे। दुनिया का कोई देश, ईयू उनके साथ नहीं, नाटो उनके साथ नहीं, एशिया के देश उनके साथ नहीं, जीसीसी का एक कंट्री उनके साथ ताकत से खड़े होने को तैयार नहीं। तो अब इन्होंने बाड़ाबंदी शुरू की, सब लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने अपने आसपास जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनको खड़ा किया जाए। अब सीरिया के अल शरा जो पिछले साल भर पहले तक अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी थे, जिनके ऊपर तकरीबन 80 करोड़ का उन्होंने इनाम घोषित किया हुआ था, उस सीरिया के अल शरा साहब जो है वो अब उनके लिए दोस्त हो गए, क्योंकि उनको ईरान से लड़ना है। उनके सारे प्रतिबंध हट गए, आतंकियों की लिस्ट में से उनको बाहर निकाल दिया।
तो जो अमेरिका चाहेगा वो दुनिया माने। ईरान, अमेरिका कल कह दे कि दिन को रात कहे तो हमें रात कहना है, अमेरिका कल सूरज को चांद कहे तो हमें चांद कहना है, और जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंध झेलने, जो उनकी टेरिफ वॉर की बात नहीं मानेगा उनको प्रतिबंध झेलने, या फिर उनके ऊपर हमला हो जाएगा। क्यूबा उनकी बात नहीं मानेगा तो राष्ट्रपति उठा लेंगे, वेनेजुला बात नहीं मानेगा तो ये सैंक्शन लगा देंगे। कुछ भी, मतलब कुछ भी करना है जो अमेरिका चाहे वो आपको मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके घर के बाहर 7th फ्लीट का जो है वो बेड़ा आके खड़ा हो जाएगा। दादागिरी जो है, वो डोमिनेंस जो है, वो इलीगल अथॉरिटी आपकी जो है वो ईरान ने खत्म की थी। एमओयू जो आपने साइन किया, वो एमओयू में साफ शब्दों में 5वें नंबर पॉइंट पे लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ और ईरान विल मेक अरेंजमेंट फॉर द मैरीटाइम पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स। तो जब ये चीज आपने लिख कर दी थी तो वहां से निकलने वाले जितने भी वेसल्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू ईरान अरेंजमेंट चलना है। नहीं चलेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं ईरान को जो लीगल टर्म्स के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो की जाएगी। कुल मिलाकर जब इनको लग रहा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर ईरान को आइसोलेट नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए, तो अब एक नई कहानी लेकर आए। उस कहानी के तहत फिर से इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया है, लेकिन ये लोग वॉर मॉन्गरर हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।